हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जो कक्षा 10वीं की गणित है प्रश्नावली 3.3 को एकदम आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बड़े नंबर में एग्ज़ाम में हर साल आता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है विलोपन विधि। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा था। आज की वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हाँ तो बच्चों, अब है अपना दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा है कितना, 3x धन 4y बराबर 10 और इसको मानेंगे अपन समीकरण 1। दूसरा है 2x ऋण 2y बराबर 2। देखो इसमें इसको अपन थोड़ा सरल ही कर सकते हैं। ठीक है, दो इसमें से क्या ले लेंगे अपन, कॉमन, तो अंदर बचेगा x ऋण y बराबर 2। अब इस 2 से अपन इस 2 को काट सकते हैं, या इस प्रकार से आ जाएगा x ऋण y बराबर 1। ठीक है, ये इसके भट्टी में जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इसको नाम देंगे अपन समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को पुनः हल करना है। तो दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी करना है और विलोपन विधि से भी करना है। तो पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें समीकरण अपन कौन सा लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, इसमें लिखते हैं समीकरण 2 से 2 कितना, x ऋण y बराबर 1। तो यहाँ x बराबर कितने हो जाए, x बराबर 1 धन y, इसका नाम देंगे समीकरण 3। ठीक है, y का अपन इस तरफ पक्षांतर कर दो राइट हैंड साइड में। अब समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है अपना, 3x धन 4y बराबर 10। इसमें अपन x के स्थान पर रखना है अपन को 1 धन y, तो यहाँ रखेंगे 3, x की जगह पर लिख देंगे 1 धन y धन 4y बराबर 10। अब 3 का कर देंगे इसमें गुणा, 3 एकम 3 धन 3y धन 4y बराबर 10। अब 3 और 4 7y, 3 धन 7y बराबर 10, या 7y बराबर 3 का करेंगे उस तरफ पक्षांतर तो ऋण में हो जाए, तो 7y बराबर हो जाएंगे 7, या y बराबर 1। ठीक है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाए। इस प्रकार से अपना y का मान कितना आ गया, 1। अब y का मान रखेंगे अपन समीकरण 3 में, तो इधर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 1 धन y, इसमें रखना है अपन को मान। ठीक है, y का y बराबर कितने आ गया, y बराबर 1 आ गया अपना। ठीक है, तो x बराबर 1 धन y के स्थान पर 1 लिख दें, तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इधर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल को करना है विलोपन विधि से, तो लिखते हैं अपन विलोपन विधि। विलोपन
विधि, ठीक है, विलोपन विधि। अब इसको लिखते हैं। समीकरण एक था अपना 3x धन 4y बराबर 10 और दूसरा था x ऋण y बराबर 1। इसको नाम 1 देंगे, इसको नाम 2। अब इसमें अपन विलोप करेंगे, x कर दो विलोप, ठीक है। तो इस समीकरण में एक में करेंगे 1 का गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में 1 से गुणा एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इधर लिख दो अपन गुणे 1 और इधर गुणे 3। तो 1 का इसमें होगा तो ये ज्यों कहते आ जाएगा 3x धन 4y बराबर 10। इसको नाम दे दो समीकरण 3 और इसमें करेंगे 3 से गुणा, 3 एकम 3x और ऋण 3y बराबर 3 एकम 3। इसको नाम दे दिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से 4 को घटा दो, ठीक है। इधर लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे तो अपन घटाना का चिन्ह भी लगाते हैं। तो इस ऋण का अंदर होगा गुणा, तो ये सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो इधर हो जाए ऋण और ये ऋण वाला हो जाएगा धन में और इधर हो जाएगा ऋण। तो घटाते हैं हम, 3 से 3 कैंसल। अब ये तुम्हारे 2 ही धन के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 7y और इधर 10 में से 3 क्या है घट जाएंगे, 3 तो कितने बचेंगे 7। तो y बराबर 7/7 यानी 1, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान रख दो समीकरण 1 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो या 2 में, ठीक है। 1 में लिख दो, 1 में लिख दो, ठीक है। 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x धन 4y बराबर 10, ठीक है। इसमें मान रखते हैं y का, तो y का मान इधर रख देंगे। तो 3x धन 4y बराबर कितना है 1, तो गुणे 1 बराबर 10। तो 3x धन 4 एकम 4 बराबर 10, या 3x बराबर 4 का करेंगे उस तरह पक्षांतर, तो 10 ऋण 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 जाए 6, या x बराबर 6/3, ठीक है। 3 इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाए। तो x का मान कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार में, ठीक है। तो ये अपने आंसर आ गए। x बराबर कितना आ गया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। देखो दोनों ही विधि से अपने आंसर एक जैसे आए हैं, ठीक है। तो इनको इस प्रकार से हल करना है।